हमारा जो डिसीजन होता है ये कोर्ट के हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट। लेकिन जब से अभी ये डिजिटलाइज्ड हुआ है हमारा काम, तो अभी आज अगर हमारे किसी की कंप्लेंट रिसीव होती है तो कल परसों उसको हम लोग नोटिस इशू कर देते हैं। माल की मिसाल देता हूँ, एक पटवारी किसी से पैसे मांगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ मलिक और जनाब एनके न्यूज़ से आपको पता है मैं आपके लिए प्रोग्राम रूबरू करता हूँ। कुछ थोड़ी सी ब्रेक आ गई। अब ये चीज़ भी आपके इल्म में है कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ज़ाहिर है मुख्तलिफ चीज़ें बीमारियाँ फैली भी होती हैं। मैं भी कुछ दिन बीमार रहा, उस वजह से नहीं आ सका। आज इस प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ और हमारी कोशिश होती है जी कि मुख्तलिफ लोगों को इस प्रोग्राम में बुलाया जाए और ख़ास तौर पे उन लोगों को कि जिनको आप सुनना चाहते हैं। और जनाब सियासी हवाले से लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, समाजी शोबे से लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, सरकारी अफसरान हमारे प्रोग्राम में आते हैं। आज जिन शख्सियत को हमने बुलाया है इनके बारे में बहुत कम मालूमात है हमारे लोगों को, तो थोड़ा सा अगर मैं तारुफ करा दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको पता है जी कि हमारे जो सरकारी महकमे काम करते हैं, चाहे वो फेडरल की सतह पे हों या प्रोविंशियल सतह पे हों, उनके खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत पैदा होती हैं और उन शिकायत का इजाला अगर डिपार्टमेंट ना करे तो उसके लिए फिर हुकूमत ने एक इदारा बना रखा है जिसे विफाकी मोतसिब कहते हैं और इसी तरह का इदारा सूबे में भी है जिसे सूबाई मोतसिब कहते हैं। ये एक इदारा ऐसा होता है कि तमाम डिपार्टमेंट्स को अपने पास बुलाता है और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करता है। एबटाबाद में भी इनका ऑफिस मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये ऑफिस कहाँ पे है और ये किस तरह से काम करता है। तो हमारी तो कोशिश होती है कि इस तरह के इदारों का तारुफ जो है अपने प्रोग्रामों में आपके साथ करवाएं कि अगर आपको कोई इशू है, आपका कोई मसला है तो आप उस मसले के हल के लिए इनसे राबिता कर सकते हैं। सूबाई मोतसिब का इदारा एबटाबाद में है और यहाँ पे जो अफसर बैठते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार उनका ओहदा होता है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उस्मान अकरम साहब, इस इदारे को यहाँ पे वो हेड करते हैं। इनसे हम इस इदारे से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए और आपके इदारे से मुतल्लिक हम बात करेंगे। थोड़ा सा जो सूबाई मोतसिब का इदारा है इसका तारुफ करा देंगे और आप लोग किस तरह से काम करते हैं और आप लोगों की जुरिस्डिक्शन क्या होती है। सबसे पहले तो काशिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। ज़रूरत सबसे पहले मैं आपको सूबाई मोतसिब के तारुफ का बताता हूँ कि मोतसिब के इदारे की ज़रूरत क्यों पेश आई। मुतसिब का इदारा गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी एजेंसीज के खिलाफ उनको अकाउंटेबल करने के लिए या उनकी ट्रांसपेरेंसी चेक करने के लिए कि ये इदारे ये डिपार्टमेंट किस तरह काम करते हैं, तो गवर्नमेंट वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ किस्म के इदारे बनाती है जी। इस तरह सबसे पहले पाकिस्तान में 1983 में 1983 में वफाकी मुतसिब का इदारा क्या में लेके आए, अमल में आया गया इसका क्या। उसके बाद पाकिस्तान में फिर सिंध मुतसिब 1991 में बना, पंजाब मुतसिब 1996 में बना, बलूचिस्तान मुतसिब 2001 में बना और खैबर पख्तूनख्वा मुतसिब 2010 में बना जी। ये सबसे लेट और सबसे आखिर में बना है सूबाई मुतसिब खैबर पख्तूनख्वा। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ इदारे सरकारी इदारे काम कर रहे हैं जिनके लिए हमारी सरकारी हुकूमत, हमारी सरकार ये चाहे कि ये इदारे अकाउंटेबल हों, अवाम को उनकी कारकर्दगी गुड गवर्नेंस हो उनकी, तो उसके लिए हमारी सरकारी हुकूमत ने, हमारी हुकूमत ने ये सूबाई मुतसिब का इदारा बनाया। सूबाई मुतसिब काम कैसे करता है कि जब हमारे पास कोई भी बंदा, कोई भी किसी तरह की भी सरकारी इदारे के खिलाफ, जिसमें आपका कोई भी सरकारी इदारा इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ कोई भी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ हम लोग इनके खिलाफ, उस इदारे के खिलाफ हम लोग एक्शन लेते हैं। अब उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। लेकिन यह कि चूंकि मुतसिब और एहतसाब की बात है, ये कोर्ट है आपके पास या आप एक डिपार्टमेंट है, आप अदलिया है या आप इंतजामिया है? सर ये क्वास जुडिशल फोरम है, ऑटोनोमस बॉडी, ये क्वास जुडिशल फोरम। यूं समझिए कि हमारे पास हाई कोर्ट का स्टेटस है बकायदा, लाइक अ कोर्ट हम लोग काम करते हैं। हमारा जो डिसीजन होता है ये कोर्ट के हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट। हाई कोर्ट का जो मतलब फैसला है वो इसको एक्सेप्ट किया जाता है अदलिया में। आप एक इदारे के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ फैसला देते हैं तो आपके फैसले के खिलाफ वो अपील कहाँ पे करेगा? हमारे फैसले के खिलाफ सर हमें ही रिप्रेजेंटेशन फाइल की जाती है। अगर हमारे मुतसिब साहब समझते हैं कि ये फैसला या जो हमने फैसला दिया है ये इनकी अपील, या उनको लगे कि ये गलत हुआ है, तो उनकी अपील को एक्सेप्ट करके फिर सीएम के पास, पहले ये गवर्नर के पास होती थी रिप्रेजेंटेशन, अब चूँकि ये अली अमीन गंडापुर साहब ने सीएम के पास ले आए थे इख्तियार, तो अब सीएम के पास इनकी रिप्रेजेंटेशन होती है।
वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अच्छा, आप एबटाबाद का जो ऑफिस है आप उसको हेड करते हैं, जी। तो एबटाबाद का जो ऑफिस है ये आपकी जुरिस्डिक्शन पूरा हजारा डिवीजन है या डिस्ट्रिक्ट? हजारा डिवीजन पे पूरा हजारा डिवीजन आप कवर करते हैं। तो आप यहाँ भी आपकी कोर्ट है या वैसे ऑफिस में बैठ के आप काम करते हैं? सर ऑफिस होता है, हम लोग यहाँ पे फ्रेंडली कोर्ट के तौर पे बुलाते हैं बंदों को, आमने सामने बिठा के। लाइक हमारा रोल ज्यादातर मीडिएटर का होता है। ओके। दो बंदों को, कंप्लेनेंट को भी और डिपार्टमेंट को भी, डिपार्टमेंट एजेंसी का जो भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होता है वो आते हैं, सामने बिठा के कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल को हम लोग सॉर्ट आउट करें। ना हो तो मेडिएशन का किरदार हम लोग यूं समझें कि उसका रोल प्ले करते हैं। मतलब आप जो डिसीजन देते हैं, जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, सपोज मैं इंतजामिया की किसी डिपार्टमेंट की बात करूं, तो वो आपका जो फैसला है उसको वो मानते हैं या नहीं मानते? सर जिस टाइम हम लोग किसी भी एजेंसी के खिलाफ डिसीजन देते हैं, जो भी हमारा फैसला होता है, जी, अगर एक तो ये होता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कंप्लेनेंट का मसला वहां पे ही सॉर्ट आउट हो जाता है, वो तो सॉर्ट आउट हो गया, तो ऑन द इंटरवेंशन ऑफ प्रोविंशियल ओम्बड्समैन वो तो सॉर्ट आउट हो गया, वो तो बात खत्म हो गई। एक इस तरह का फैसला है जिसमें हमें ये लगता है कि भाई कंप्लेनेंट के साथ ज्यादती हुई है, डिपार्टमेंट ने, अब इसका ये राइट है, डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया उसके ऊपर हम लोग बाकायदा जैसे रिकमेंडेशन दे देते हैं अपनी कि भाई ये इसका हक बनता है, इसको ये दिया जाए। फिर वो फैसला हमारा इम्प्लीमेंटेशन विंग के पास चला जाता है। अगर हम लोग उसमें 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज जितने भी उसमें देते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दैट केस, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन विंग फिर उस इदारे के साथ, उस एजेंसी के साथ वो कोऑर्डिनेशन करते हैं कि भाई आपने अभी तक कितने दिनों में ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो इम्प्लीमेंटेशन विंग को हमारे को हेड करते हैं हमारे डायरेक्टर जनरल सूबाई मुतसिब, जो पेशावर में बैठते हैं, वो उनको हेड करते हैं। वो फिर उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उस एजेंसी को बाकायदा बुलाया जाता है कि भाई आपने ये फैसला क्यों अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया या इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, इसमें कोई लीगलिटीज हैं, तो आपने अभी तक फिर हमें इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया। ओके। वो उसके ऊपर हमें आगे जवाब देते हैं। अभी रिसेंटली जो इम्प्लीमेंटेशन ना करे जो इदारा इन केस कि भाई इम्प्लीमेंटेशन के दौरान भी वो नहीं हो रहा, तो फिर उसका ये होता है कि हमारी एक कमेटी बैठती है लॉ डिपार्टमेंट में, जिसको हेड करते हैं सेक्रेटरी लॉ। फिर वो सेक्रेटरी टू सेक्रेटरी तमाम हेड्स को बुलाया जाता है। अभी रिसेंटली कल परसों मेरे पास एक आया था, उसमें सेक्रेटरी एजुकेशन के कुछ केसेस थे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2020 के 2021 के केसेस हैं, उसमें सेक्रेटरी एजुकेशन को बुलाया गया कि भैया आके आप इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन करें अपनी, आप जवाब दें कि आपने अभी तक इनको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया। तो अब वो देखें आगे कमेटी। आपने कहा कि इक्वल टू हाई कोर्ट, जी। अब हाई कोर्ट की बात अगर कोई कोर्ट मतलब कोई इदारा नहीं मानता तो हाई कोर्ट के पास अगला इख्तियार ये होता है कि बंदे को सस्पेंड कर देते हैं और मतलब या उसको जेल भेज देते हैं। आप लोगों के पास इस तरह के कोई इख्तियारात हैं? सर सूबाई मुतसिब के पास तमाम वो इख्तियारात हैं जो वेस्टेड हैं, एज वेस्टेड बाय सिविल कोड, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। ओके। अगर हमारा कोई इदारा, कोई ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट का वो बात नहीं मानता, तो ये चूंकि फ्रेंडली कोर्ट के तौर पे हम लोग इसको डील करते हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी सैलरी अटैच कर देते हैं। या अगर बहुत ज्यादा आगे कोई इस तरह का इशू बने तो फिर हम लोग चीफ सेक्रेटरी को, चूंकि ये तो सरकारी डिपार्टमेंट्स, हम लोग क्वास जुडिशियल फोरम में जुडिशरी कम ब्यूरोक्रेसी टाइप, ओके, तो दोनों को साथ डील करना होता है। फिर हम लोग सेक्रेटरी को लिखते हैं, चीफ सेक्रेटरी को हेड के खिलाफ कि भाई ये बात नहीं मान रहा, वो करते हैं हमारे डीजी साहब और सेक्रेटरी ला की सैलरी उसकी रोक देते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, आप लिखते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट रोक देता है सैलरी आपके कहने पे? जी बिल्कुल। और जब तक आप नहीं लिखते वो उसको मतलब रिस्टोर नहीं करता? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, शिकायत आम जो पैदा होती हैं लोगों को, हम देख लें अपना ग्रास रूट पे आ जाएं, महकमा माल है आपका पुलिस डिपार्टमेंट है और कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे शिकायत पैदा होती हैं। अब जाहिर है मैं महकमा माल की मिसाल देता हूँ, एक पटवारी किसी से पैसे मांगता है, वो बंदा उसके ऑफिसर के पास चला जाता है, करते करते ऊपर तक जाता है कि उसकी दादरसी नहीं होती, वो आपके पास जब आ जाता है तो आप फिर किसको बुलाते हैं? मेरा ख्याल में आप 17 से बिलो तो किसको बुलाते भी नहीं है, तो किसको आप बुलाते हैं? फिर आप किस तरह से वो मामला हल करते हैं? सर जिस तरह आपने बात की रिश्वत की, तो रिश्वत के लिए एक बाकायदा डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं जी, तो वो अगर कोई बंदा किसी से रिश्वत ली जाती है या साबित कर सकता है तो वो एंटी करप्शन एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, इसी काम के लिए बना गया है। हाँ, अगर पटवारी किसी भी बंदे का जायज काम नहीं कर रहा, उससे पैसे डिमांड कर रहा है, लीगल काम है उसका, नहीं कर रहा कि भाई पैसे नहीं दोगे मैं तब तक तुम्हारा काम नहीं करूंगा, हमारे पास वो बंदा आ जाता है, हमें जिस टाइम वो कंप्लेन करता है तो हम डिप्टी कमिश्नर को एड्रेस करते हैं, नोटिस करते हैं डिप्टी कमिश्नर को। डिप्टी कमिश्नर साहब फिर अपने रेलेवेंट नीचे असिस्टेंट कमिश्नर को, तहसीलदार को, इसी तरह वो हमें रिप्लाई करते हैं उसके ऊपर। जिस टाइम हमारे पास उसकी कंप्लेन की दरखास्त का हमारे पास जवाब आ जाता है तो हम उसको रिज्वाइंडर इशू करते हैं।
کہ ایجنسی نے آپ کی یہ درخواست کے اوپر یہ جواب دیا ہے, آپ اس کو پڑھیں, اگر آپ مطمئن ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر آپ نہیں ہیں تو آپ اپنا ریجوائنڈر ہمیں اپنی شکایات مزید جو بھی آپ کی ہیں وہ آپ ہمیں بھجوائیں. تو زیادہ تر لوگوں کا ایشو وہاں پہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا, وہ ریجوائنڈر میں آتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس کے بعد ہیئرنگ کال کرتے ہیں ان کی. اوکے, ایک اور چیز جو ہے, آپ ظاہر صوبے کی نمائندگی آپ کرتے ہیں, کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہیں, سو آپ کا سوئی گیس ہے, آپ کا وپڈا ہے, یہاں پہ شکایات بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. کنزیومر کورٹ میں بھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی اگر ان کو انصاف نہیں ملتا تو اس کے بعد وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. سر یہ جو فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے خلاف تو یہ وفاقی متصر, ان کا بھی یہاں پہ ہے کوئی جی آفس؟ ان کا بھی ریجنل آفس ہے, ہمارے آفس کے بالکل بیک سائڈ پہ ہے ان کا بھی آفس. فیڈرل ڈپارٹمنٹ جیسے سوئی گیس ہے, آپ کا واپڈا ہے, ریلوے ہے, پی آئی اے ہے, پاکستان ٹیلی ویژن ہے, پاکستان پوسٹ ہے, جو بھی فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں آپ فیڈرل وفاقی متصر کے پاس ان کی کمپلین کریں گے. آپ صرف صوبے ہماری پروونس کے اندر ہے, صوبے کے اندر. اوکے, اچھا, آپ کا یہ آفس کہاں پہ ہے؟ کیونکہ عام لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ آپ کا آفس ہے کہاں پہ. آفس کہاں پہ ہے, کوئی ٹیلی فون نمبر آپ کا, لوگ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے آفس کا سر ایڈریس ہے جلال بابا ایڈیٹوریم, فرسٹ فلور جلال بابا ایڈیٹوریم, علامہ اقبال روڈ, ایبٹ آباد, کینٹ. اور ٹیلی فون نمبر ہے 09929216224. اچھا, کوئی رابطہ جو آپ سے لوگ کرتے ہیں وہ فزیکلی آپ کے پاس آئیں گے یا آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن آ جائے آپ اس کے بھی ایکشن لیتے ہیں؟ کیونکہ کوہستان سے اگر کسی کو شکایت پیدا ہوتی ہے وہ بیچارہ یہاں تو پہنچ نہیں سکتا, تو وہ آپ کو پھر وہ اس طرح سے رابطہ کر سکتا ہے. ہمارے پاس فزیکلی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا, اگر آپ فزیکل آ سکتے ہیں, جو نزدیک ہیں وہ فزیکل آ سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. جو نہیں آ سکتے ہمیں آپ صرف پوسٹ کر دیں اپنی کمپلین ود آئی ڈی کارڈ اور ایک سادے کاغذ پہ اپنی بیان الفی کہ بھائی جو میں آپ کے پاس یہ کمپلین کر رہا ہوں, جو شکایت کر رہا ہوں, یہ میرے علم کے مطابق بالکل ٹھیک ہے, اس میں کسی طرح کی بھی. اور دوسرا یہ کہ یہ والا کیس جو میں آپ کے پاس کر رہا ہوں یہ کسی بھی الٹرنیٹ فورم کے اوپر نہیں چل رہا, لائک یہ کسی سول کورٹ میں نہیں ہے, پینڈنگ نہیں ہے, یا اگر ڈپارٹمنٹ کی اپنی کوئی انکوائری یا کوئی ان کی اپنا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں پہ نہیں چل رہا, سنگل آپ کے پاس لے کے آئے تو وہ بیان الفی کر کے ہمیں پوسٹ کر دے, اس کے اوپر بھی ہم لوگ ایکشن لیتے ہیں. آج کل ہمارا آن لائن CMIS ہمارا ایکٹیویٹ ہے, ڈیجیٹائز ہو چکا ہے ہمارا کام, تو آن لائن بھی آپ اس کے اوپر ہمیں کمپلین کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم لوگ پرسیو کرتے ہیں, پراپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. کتنے دن لگ جاتے ہیں, مطلب یہ جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے عام طور پہ کہ بھئی ایک بندے کی آپ کے پاس کمپلینٹ آ گئی اور اس کے بعد آپ نے ایکشن لیا, تو کتنے دنوں میں سالو ہو جاتا ہے؟ سر پہلے تو میں بات یہ کروں کہ جب ہمارا یہ ریجنل آفس بنا تھا 2022 میں, اس ٹائم اگر کوئی بندہ ہمارے پاس کمپلین کرتا تھا تو پھر 15 سے 20 دن اس میں لگ جاتے تھے کمپلین ایڈمیشن یا ریجیکشن میں. ٹھیک ہے, لیکن جب سے ابھی یہ ڈیجیٹلائزڈ ہوا ہے ہمارا کام, تو ابھی آج اگر ہمیں کسی کی کمپلین ریسیو ہوتی ہے تو کل پرسوں اس کو ہم لوگ نوٹس ایشو کر دیتے ہیں آگے دونوں پارٹیوں کو, دونوں پارٹیز کو. کمپلینٹ کو اس کی کاپی چلی جاتی ہے, انفارمیشن کاپی, کہ بھئی آپ کی کمپلین کے اوپر ایکشن لے لیا گیا ہے اور آپ کو نوٹس, آپ کی متعلقہ ایجنسی کو نوٹس ایشو کر دیا گیا, اس کی انفارمیشن کاپی کمپلینٹ کو بھی ساتھ چلی جاتی ہے. اچھا, ہمارا بھائی جو بدقسمتی ہے, میں اس کو بدقسمتی کہتا ہوں, میں چونکہ قانون کا طالب علم بھی ہوں, میں کورٹس میں مجھے اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ کورٹ نے نوٹس کیا کسی افسر کو اور وہ افسر صاحب کہتے ہیں کہ میں تو کورٹ میں نہیں جاتا, وہ اپنے کسی ریپ کو وہاں پہ بھیجتے ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کورٹ بلاتا ہے, اور میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن کچھ لوگ خاص طبقہ ہے وہ نہیں آتے, نہ آپ کے پاس آتے ہیں نہ کورٹس میں آتے ہیں. تو اس کا پھر حل آپ لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک آپ ضلعی سربراہ کے خلاف کوئی کمپلینٹ آ جاتی ہے, ڈویژنل جو آپ کے سربراہ ہیں ان کے خلاف کمپلینٹ آ جاتی ہے, تو پھر آپ کس طرح سے انٹرٹین کرتے ہیں اسے؟ سر ہمارے پاس کوئی بھی کمپلین آتی ہے تو ہم اس کے ڈپارٹمنٹ کے ایجنسی کے ہیڈ کو ایڈریس کرتے ہیں. کوئی بھی کمپلین آئے, جو بھی کمپلین ہوتی ہے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا پروونشل لیول پہ. ٹھیک ہے, اگر کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی کے ہیڈ کے خلاف اگر وہ پروونشل لیول پہ تو ہم اس کے سیکٹری کو یا DG کو ایڈریس کرتے ہیں. اگر وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے تو اس کے وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوتا ہے وہاں پہ, جیسے ڈپٹی کمشنر ہے, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے, ان کو ہم لوگ ایڈریس کرتے ہیں. جس ٹائم ہیئرنگ ہوتی ہے تو ہیئرنگ میں ہمارے پاس یہ ہمارا ایکٹ میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ BPS 17 کے نیچے کے کسی بھی بندے کو الاؤ نہیں کرتے اپنی ہیئرنگ میں. ٹھیک ہے, تو ڈسٹرکٹ میں آپ کے پاس اگر DHO ہے وہ اگر 19 میں ہے تو ڈپٹی DHO 18 میں ہوگا, تو 17 میں اس کا کوئی سنگل 1-2 سپرنٹینڈنٹ ہوں گے, تو 17 اینڈ ابو کئی بندے آتے ہیں. ہاں جہاں پہ بہت ضروری ہو, ہیڈ کو آنا ہو, پھر اس کے لیے ہم لوگ ان پرسن اس کی ہیئرنگ کال کرتے ہیں, تو وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس. مطلب اس طرح کی مثالیں ہیں کہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور معاملات لوگوں کے جو ہے وہ سالو آؤٹ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, ایک چیز ہے, ظاہر ہم جب کورٹ کی بات کرتے ہیں, کچھ چیزیں کورٹ میں ظاہر ڈسکس ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ نے ایک ڈیسیژن دے دیا, ایک فیصلہ آپ نے دے دیا, کسی کمپلینٹ کے حق میں دے دیا, ڈپارٹمنٹ نہیں مانتا اس کو, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ سر اس کے بعد ہماری امپلیمنٹیشن ونگ کے پاس چلا جاتا ہے. اگر امپلیمنٹیشن ونگ
इन द मीन टाइम जो हम लोग उसको देते हैं 30 दिन 45 दिन या मैक्सिमम 60 डेज हम लोग देते हैं, 60 दिनों का टाइम होता है। अगर वो 60 दिनों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो फिर हमारी ये लॉ डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी लॉ के अंडर एक कमेटी बैठती है, ये केस वहाँ पे रेफर हो जाता है। फिर वहाँ से वो सेक्रेटरी लॉ के एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई भी है जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी होता है, हमारे डीजी होते हैं, हमारे डायरेक्टर इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। फिर उस इदारे के मुतल्लिका सेक्रेटरी को बुलाया जाता है वहाँ पे कि आप आएँ और अपनी इसके ऊपर आप अपना हमें बताएं कि आपने अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं। ठीक है। अच्छा, कुछ सो मोटो एक्शन भी आप लोग ले सकते हैं? कोई शिकायत आप महसूस करें कि जी फलां जगह पे ये मामला हो रहा है, वायलेशन हो रही है, तो आप फिजिकली वहाँ पे चले जाएं, आपका स्टाफ चला जाए, सो मोटो एक्शन जैसे हमारे कोर्ट्स लेती हैं? जी सर बिल्कुल, ये मुतसिब के पास इसका प्रॉपर इख्तियार है। मुतसिब साहिब अगर हमारे चाहें, हमारे मुतसिब चूँकि वन मैन के तौर पे डील करते हैं और उनके पास इसकी जुरिस्डिक्शन भी है, हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का हमारे एक्ट में है कि आप लोग इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ये जैसे सिविल हॉस्पिटल्स हैं, अगर हमें प्रॉपर आए ऊपर से उसकी कोई डायरेक्शन आए तो हम लोग प्रॉपर जाके उसकी इंस्पेक्शन भी करते हैं, सो मोटो भी ले सकते हैं मुतसिब से। आप लेते हैं एक्शन? जी। चलें, वक्त हमारे पास तकरीबन खत्म हो चुका है। आप आखिर में फिर बताइए, हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं, कि अगर कोई आप हज़ारा डिवीजन से उसका ताल्लुक है और वो अपनी शिकायत के इजाले के लिए आना चाहे, तो आपने पहले भी बताया था जलाल बाबा ऑडिटोरियम में आपका ऑफिस है, और उसके लिए सिर्फ बंदा अगर मतलब उसे ज्यादा नहीं पता वो आ जाए, वो कोई एप्लीकेशन लिख के ले आए, एड्रेस किसको करे वो? सर सूबाई मुतसिब के नाम पे एड्रेस करे, डिप्टी रजिस्ट्रार के नाम पे एड्रेस करे, कोई ठीक है, किसी के नाम पे भी एड्रेस करे, डायरेक्टर जनरल के नाम पे कर दे, सूबाई मुतसिब के नाम पे कर दे, किसी के नाम पे भी करके वो एप्लीकेशन हमें ऑनलाइन कर दें या पोस्ट के थ्रू हमें भिजवा दें, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक्शन लें। अच्छा, हमारा जो तरीकाकार है, मैं अदलिया की बात करूँगा, इंतजामिया की, कोई भी इंतजामी अफसर अगर बैठा हो या अदलिया के कोई सिविल जज साहब बैठे हों, उन तक आम आदमी की रसाई होती नहीं है। 20 लोगों को 20 आपकी रुकावटें हैं, उनको दूर करके तो फिर आप उनसे मिलते हैं। आपका भी ऐसा ही कोई प्रोटोकॉल है, या मैं अगर आ गया हूँ, कोई आम आदमी आ गया तो आपसे मिल सकता है? जी बिल्कुल जी, कोई भी आए वो आकर किसी भी टाइम पे 9 to 5 हमारा टाइम है, वो आके किसी भी टाइम मिल सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई आप आएंगे इसको पर्ची देंगे उसको देंगे, नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। कोई मैसेज अगर देना चाहें हमारे नाजरीन? नाजरीन अवाम के लिए सर एक मैसेज ये है कि आप लोगों को जहाँ पे लगे कि किसी भी सूबाई सरकारी इदारे के खिलाफ आपका जो राइट है, आप समझते हैं कि भाई आपका कोई ऐसा काम जो कि लीगल है और आपसे नहीं हो रहा, इदारा नहीं कर रहा, आप उसके खिलाफ सूबाई मुतसिब का एक ये फोरम है आपके पास, आप इनके पास आ सकते हैं, हमें आप दरखास्त दें, फिर आपके केस को हम लोग आगे परस्यू करेंगे। हम लोग आपकी रहनुमाई के लिए भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और आपको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म का इंसाफ स्पीडी रेमेडी देने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम लोग इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान अकरम साहब। जनाब, आपने प्रोग्राम सुना और इस प्रोग्राम में आपके पास मालूमात पहुंची सूबाई मुतसिब के इदारे से मुताल्लिक। अगर आपको कोई शिकायत है, लेकिन वो उसका तरीका कार ये है, जैसे सर ने बताया कि अगर आपको पुलिस के खिलाफ शिकायत है तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है या किसी और रिश्वत का वो मामला है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर वो डिपार्टमेंट आपकी नहीं सुनता और उसका जो हेड है यहाँ पे, उनके पास भी आप जाते हैं, लेकिन कोई भी शिकायत आपको रिटर्न मतलब लेके जानी चाहिए लिख के, और उस पर एक्शन नहीं होता तो उसके बाद आप सूबाई जो मुतसिब है वहाँ पे राबिता कर सकते हैं और आपका मसला यहाँ पे हल हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना कुछ ही। इंशाल्लाह किसी नए मेहमान के साथ नए प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, फी अमान अल्लाह।